आपका उत्तराखंड संवाद में मैं आपके साथ मुस्टर नीतीश निहाल बात करेंगे। जिस प्रकार से लगातार हम आपको जो है वो नगर निकाय चुनाव 2025 जो है वो दिखा रहे हैं, इसी को लेकर बात करेंगे। हम अभी वार्ड नंबर 11 में मौजूद है, इंदिरा कॉलोनी में, और यहाँ पे जो है वो हमारे साथ युवा प्रत्याशी रोहन सिंह जी हैं। उनसे जानने का प्रयास करेंगे किस प्रकार की सोच, किस प्रकार के विचार जो है वो उनके रहेंगे, क्योंकि जिस प्रकार से युवा प्रदेश है, ये प्रदेश भी जो है वो 24-25 वर्ष का जो है वो हो चुका है। कहीं ना कहीं युवा अगर जो है वो आगे आएंगे तो एक युवा सोच के साथ जो है ये प्रदेश आगे बढ़ेगा। तो इसको लेकर बात करें, रोहन जी क्या कुछ कहना चाहेंगे? आप एक युवा हैं, युवा प्रत्याशी बनकर आप आए हैं, क्या कुछ समस्याएं रही है पूर्व में वार्ड को लेकर? काफ़ी समस्याएं हैं जिन पे पूर्व सभासद द्वारा काम नहीं किए गए हैं। जैसे कि पार्किंग की समस्याएं होगी, रोड की समस्याएं होगी, राशन कार्ड की समस्याएं होगी, पेंशन की समस्याएं होगी, लोगों के घरों में पानी भी मिलना संभव नहीं हो पा रहा है। तो काफ़ी समस्याओं को लेके मैं आगे आया हूँ और मुझे लगता है कि मैं एक युवा प्रत्याशी हूँ, तो युवाओं को भी मेरे लिए आगे आना चाहिए। और मैं आगे इसलिए आया हूँ क्योंकि मुझे विकास करने का पूरा मन है। मैं 10 साल आगे की सोच रखता हूँ और अगर अपना 5 साल का भविष्य सुधारना चाहते हो तो मैं यहाँ की युवाओं और यहाँ की सम्मानित जनता से निवेदन करता हूँ कि विकास वाले को चुने, ना कि जो आज मुर्गा दारू देके आप लोगों से वोट की अपील करे। पिछले 5 साल तक आपको भुगतना पड़ जाता है और मुझे लगता है कि अगर आज हम पैसे और दारू में बिकेंगे तो हम, मुझे लगता है शायद ही हम किसी कैंडिडेट के पास जाके 5 साल बाद जाके कि हमारे ये काम करिए, वो क्यों काम करेगा जब आपने पहले ही उससे पैसा और दारू ले लिया है, तो वो काम नहीं करेगा। तो मेरा मानना है कि एक युवा प्रत्याशी को चुनिए, एक शिक्षित प्रत्याशी को चुनिए और एक समझदार प्रत्याशी को चुनिए। अगर आप जनता जो है वो आपको आशीर्वाद देती है, आपको जो है वो जिताती है, तो किस प्रकार के जो है वो मुद्दे रहेंगे, किस प्रकार के विकास कार्य नीति रहेगी इस वार्ड को लेकर? देखिए, आजकल युवाओं की काफ़ी आगे की सोच रहती है, तो मैं एक युवा प्रत्याशी हूँ। मेरा पूरा प्लान सेट किया गया है कि मुझे आगे क्या करना है। पार्किंग की समस्याएं हैं, रोड की समस्याएं हैं और यहाँ हमारे वार्ड में राशन का कोई वो नहीं है, गोदाम वोदाम नहीं है, तो मेरा उसको लेके भी काफ़ी प्लान सेट किए गए हैं। और आगे तो मैं बनने के बाद ही मैं ये कहता हूँ कि एक बार आप मुझे मौका दे के जीतिए। सबको मौका दे दिया है, एक युवा को भी मौका मिलना चाहिए। तो मेरे 10 साल का पूरा प्लान है कि आगे मैं इतना 100% श्योर हूँ कि अगर मैं सीट लाता हूँ तो शायद अगली बार 8 कैंडिडेट नहीं होंगे, 2-3 फाइट करेंगे, क्योंकि अगर हम काम धरातल पे करते हैं तो अगेंस्ट में उठने के लिए गट्स चाहिए होता है किसी को। तो मुझे लगता है कि मैं धरातल पे काम करूंगा तो आगे का मेरी राजनीति भविष्य साफ रहेगी। धरातल पे अगर काम करेंगे तो कोई भी नहीं होगा टक्कर में, ऐसा कहना है रोहन सिंह जी का। रोहन जी जो है वो बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता होता स्थायी निवास कहाँ बनता है, राशन कार्ड कैसे हैं, काफी सारी समस्याएं हैं, लोग इतने जागरूक नहीं हो पाते कि पटवारी के पास जाना है, तहसीलदार के पास जाना है। उसको लेकर किस प्रकार से काम करेंगे? उसके लेकर मैंने प्लान किया है। मेरी एक टीम सेट किया जाएगी इंदिरा कॉलोनी में। जैसे जो मेरे आज साथ घूम रहे हैं, मैं चाहता हूं कि आज युवा बेरोजगार घूम रहे हैं, तो उसके लेकर मैंने प्लान किया है कि हमारा एक बंदा पर्टिकुलर इस क्षेत्र में रहेगा, अपने वार्ड में रहेगा, और वो जो भी समस्याएं होगी एक पर्टिकुलर मीटिंग रखी जाएगी हर महीने में कि आपको क्या समस्या है, पानी की समस्या है, राशन की समस्या है। तो हम उस हिसाब से उनके कागज पत्र इकट्ठे करके आगे हम अधिकारी के पास जमा करके और हम काम करेंगे। पार्किंग की समस्या वैसे तो पूरे मसूरी में है, लेकिन अगर मोहल्ले की बात करें तो ये काफी बड़ा जो है वो ये और लगातार विस्तार जो है वो इसका हो रहा है। तो पार्किंग को लेकर किस प्रकार की रीति नीति रहेगी? पार्किंग के लिए देखा जाए, पहले तो हम डिसाइड करेंगे कि हमारे वार्ड में नगर पालिका की कोई जमीन या कुछ बचा होगा, तो हम उसको सबकी सहमति से एक उसको काम किया जाएगा उसके ऊपर की, क्योंकि ये पार्किंग का ऐसा मुद्दा नहीं, हम किसी के पर्सनल या प्राइवेट पार्किंग तो हम यहाँ नहीं चालू कर सकते हैं। पर अगर कोई हमारे नगर में कुछ जगह होगी हमारे वार्ड में, तो हम उसको कटवा के वहाँ पार्किंग की समस्याओं को समाधान करेंगे। तो ये थे हमारे साथ रोहन सिंह जी, जिनका ये कहना है कि पार्किंग को लेकर भी जो है वो काम किया जाएगा। लेकिन आपने अपील पत्र नहीं जो है वो छापा है, क्या कारण है इसके पीछे? अब मेरा ये कारण है क्योंकि देखिए, सभी नेता ने अपील बनाई है, उसमें लिखा गया है हम लोगों के घर बनाएंगे, हम लोगों के ये करेंगे। देखो, जो करने वाला व्यक्ति होता है वो बोलता कम है और काम ज़्यादा करता है। तो मेरा यही इशारा इस बार चल रहा है कि अपील क्या बनानी है। मैं आप लोगों के आगे हाथ जोड़ के और एक मेरा अपने ही कन्विंसिंग अपनी तरीके से कि हाँ, लोग अगर चाहते हैं कि एक युवा आगे आए, तो मैंने अपील में इतना कुछ नहीं डाला है। मैं अपने आप डोर टू डोर कन्विंसिंग करके जो अपील में लोग लिखते हैं वो अपने मुँह से समझा रहा हूँ कि मैं ये काम करूँगा।
बताएंगे नहीं करके दिखाएंगे, और जो है वो किसी की थाली भी जो है वो खाली नहीं रहने देंगे। ऐसा ये कहना है कि विकास करेंगे हम, जो है वो ये बोल के नहीं करके दिखाना चाहते हैं। और अगर जनता जो है वो आशीर्वाद देती है तो इनका ये प्रयास रहेगा कि हर संभव कार्य जो है वो मोहल्ले को लेकर किया जाए। साथ के साथ बात करेंगे तो यहाँ पे जितनी भी समस्याएं हैं, और समस्याओं को लेकर सबसे बड़ी बात है युवा लगातार आगे आ रहे हैं। हमने देखा कि कई वार्डों में जो है वो युवा आगे आए हैं, तो कहीं ना कहीं युवा सोच के साथ ये उत्तराखंड आगे बढ़ेगा। हमें लगता है कि इस उत्तराखंड का और इन वार्डों का और इन शहरों का जो है वो बहुत ही अच्छा विकास होगा। और इसके साथ साथ जो है वो अंत में मैं जो है वो आप सभी लोगों तक एक आग्रह करना चाहता हूं। जिस प्रकार से जो है वो शहर में बहुत ही गंदा माहौल चल रहा है इस समय, मैं आपको बताना चाहूंगा कि पिछले चुनाव में हमें जो है वो बनिया और गढ़वाली के नाम पर जो है वो दो गुटों में जो है वो बांटा गया। इस बार जो है वो गढ़वाली, बनिया और रैका, ये जो है वो जौनपुरी, ये जो है वो इन 4 टुकड़ों में बांट दिया। और अगर इसी प्रकार के लोग अगर आगे भी आते रहे तो मुझे लगता है कि इस शहर के जो है वो पता नहीं कितने टुकड़े जो है वो होने वाले हैं। तो मेरा सभी जनता से जो है वो आग्रह है, कृपया करके टुकड़े टुकड़े गैंग की जो राजनीति है इसको जो है वो सफल ना होने दें। और इस मसूरी को हमारा जो है वो, हमने बचपन से इस मसूरी को देखा है, बड़ा पीड़ा होता है, बड़ा दर्द होता है कि जब हम देखते हैं कि इस गुलदस्ते को जो है वो यहाँ पर जो है वो गढ़वाली, जौनपुरी, पौड़ी, रैका, बनिया, सभी समाज, पंजाबी, सभी लोग जो है वो मिलजुल कर रहते हैं। तो जिस प्रकार से जो है हमने बचपन से देखा है कि हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं, रंग रूप वेशभूषा चाहे अनेक है, उसी प्रकार से जो है ये मसूरी में भी विभिन्न जाति संप्रदाय धर्म के जो है वो लोग रहते हैं। लेकिन हमने हमेशा जो है वो प्रेम से जो है वो यहाँ पे रहना सीखा है। लेकिन आज जो है वो राजनीतिक फायदे के लिए कुछ लोग इसका जो है वो दुरुपयोग कर रहे हैं। अगर ऐसे लोग जो है वो आपके पास आते हैं तो कृपया करके जो है वो टिमरू का लठ होता है हमारे यहाँ, वो अपने पास रखिए और उनको जो है वो जरूर 2-4 मारिए। क्योंकि आप जो है वो आप अपनी इलेक्शन कीजिए, कोई दिक्कत नहीं, आप जो है वो अपना राजनीति के लिए नीति करो, लेकिन उसके लिए जो है वो हमारे परिवार में, ये मसूरी जो है वो मुझे लगता है शहर नहीं गांव है, क्योंकि यहाँ पे हर कोई एक दूसरे से परिचित है। और आज जो है वो आप अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए अगर इसको जो है वो तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं तो ये बहुत ही गलत है और भगवान आपको इसकी सजा जरूर देगा। तो मेरा सभी लोगों से आग्रह रहेगा। दूसरी बात यह है कि अभी जैसे रोहन सिंह जी ने भी कहा कि दारू और मुर्गे में जो है वो ये आपको 23 तारीख तक ही मिलेंगे, उसके बाद